स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में जो विभिन्न जोड़ हैं उनमें खराबी आने लगती है। ख़ास करके हम आपको ये बताएंगे कि हमारे घुटनों में किस तरह से खराबी आने लगती है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। वैसे तो घुटनों के इलाज की जब भी हम बात करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा घुटने ख़राब हो जाते हैं तो नी रिप्लेसमेंट की बात होती है और ये काफ़ी दिनों से चलता भी आ रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि इस नी रिप्लेसमेंट के फील्ड में, इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है। जी हाँ, इस क्रांति का नाम है रोबोटिक नी सर्जरी। ये क्या है, ये कब ज़रूरत पड़ती है, इससे क्या कुछ होता है, कैसे होता है, ये जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SN यादव। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, घुटनों के दर्द से तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं धीरे धीरे। कई कारण हैं उसके, वो तो आपसे हम जानेंगे ही कि कैसे घुटने खराब होने लगते हैं और कब ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसकी रिप्लेसमेंट जैसी जरूरत पड़ती है। और ख़ास करके जो नी रोबोटिक सर्जरी की जो हमने आज बात छेड़ी है, और ये बहुत खुशी की बात है सर, और आपको हम बधाई भी देना चाहते हैं इसके लिए कि इस ओर आपका ध्यान ही नहीं बल्कि आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की जो सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी नी की, वो आपके माध्यम से ये शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं सर। तो किस बात से आप शुरू करना चाहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं कई बार आपके समक्ष में आ चुका हूँ और कई बार मैं दूरदर्शन में ये बता भी चुका हूँ कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बड़ा सर्जरी है जिसमें कि प्रेसिजन, मतलब उसमें नो एरर होना चाहिए। मतलब एरर नहीं हो तो उसकी लाइफ होती है, लॉन्जिविटी होती है। खाली रिप्लेस करने से नहीं होता है, जैसे कि आप बना दिए। तो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि मैं गॉड से बना अच्छे घुटना कोई आदमी नहीं बना सकता, लेकिन चूँकि जब आपका ख़राब हो जाता है, जब आपका असह पीड़ा हो जाता है, जब आप चल नहीं सकते हैं, अपने दैनिक कार्यों से वंचित हो जाते हैं, मतलब आपको लगता है कि मैं आँख से देख सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में और कुछ नहीं है, लेकिन मैं टॉयलेट तक भी नहीं जा सकता हूँ, तब आपको लगने लगता है, या आपके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। रोज़ रोज़ की सेवा, मतलब आप व्हील चेयर से कोई आपको टॉयलेट ले जाता है, आपको कबोर्ड में ले जाता है, व्हील चेयर से कोई आपको खाना खिलाने ले जाता है, मतलब तो आप जब लगता है कि नहीं, लेकिन उसके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वरदान है। और मैं इतने दिनों में मेरे बहुत फॉलोअप है, बहुत से पेशेंट हैं, बहुत वीडियो, बहुत सा टेस्टिमोनियल है मेरे पास में, जो पेशेंट खुद बोलते हैं कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। जैसे एक वृद्ध महिला अभी ऑपरेशन कराई है, 1 हफ्ते पहले मेरे पास आई थी, जो 20 साल से कभी चली नहीं है। तो वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि मैं आप किचन में अपना चाय बना सकती हूँ कि नहीं, खाना खा सकती हूँ कि नहीं, मैं मार्केट घूमना चाहती हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो आप उस लेडी से पूछेंगे तो उनको पता चलेगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या है। लेकिन जानने वाले जो आम लोग नहीं जानते, वो बोलते हैं कि नहीं, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसको नहीं कराना चाहिए। तो ये गलत बात है। कॉम्प्लिकेशन कोई भी सर्जरी में थोड़ा बहुत होता है, बस वो एक इन्फेक्शन का पार्ट होता है जिसको अपने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ कि नी सर्जरी क्यों की जाती है। नी सर्जरी आप इसलिए करते हैं कि घुटना खराब होना तो शुरू हो जाता है 30 ईयर से जी। अगर किसी को, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एजिंग है, तो एज है, और खासकर फीमेल अगर बोन वीक है तो। लेकिन एक बीमारी होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं। गठिया आम शब्द में सभी जोड़ के बीमारी गठिया बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो कि बहुत अर्ली एज में आपका बोन को ख़राब करने लगता है, 15-20 साल 25 साल में आपके बोन को इतना ख़राब कर देता है, आपके उंगलियों को टेढ़ा कर देता है कुछ, लेकिन आपका हाथ वर से काम चलने लग जाता है। दवा खा के आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ आप कर सकते हैं। लेकिन घुटना जब खराब हो जाता है, आप चल नहीं सकते, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, किसी का चेहरा देखना पड़ता है, किसी को देखना पड़ता है, कोई आपको हेल्प करे तब चले, या वॉकर ले या व्हील चेयर ले, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं एक मॉडल दिखाता हूँ कि घुटने में कैसे स्टेज होते हैं। अच्छा। जैसे ये देखिए नॉर्मल घुटना है, नॉर्मल घुटना में आप देखेंगे इसका जो सरफेस है बिल्कुल ठीक है, एक कुशन है, और उसके नीचे का सरफेस जिसमें कि घुटना ऐसे रोल बैक करता चलता है ऐसे, इसके ऊपर एक पटेला का कवर है।
लेकिन जब खराब होना शुरू होता है तो पहले अर्ली स्टेज में इधर रफनेस आने लग जाता है, इस सब में चटकने लग जाता है। फिर ये इससे भी ज़्यादा खराब होता है तब आपको ये रफनेस बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखिएगा अंदर की तरफ जो सतह पर आपको लोड पड़ रहा है, खासकर इसको बोलते हैं मीडियल कॉन्डाइल, जो आपके घुटने में अंदर की तरफ होता है, इसको मीडियल माने अंदर की तरफ जो है, उसमें आपको ज़्यादा खराबी आने लग जाता है। फिर उसके बाद आपका घुटना का स्थिति ऐसे हो जाता है, इससे भी खराब हो जाता है। अभी इस तरह का हो गया जिसमें कि कवर उड़ गया। अब आप समझ लीजिए कि आपका स्किन निकल गया और आप उसको छू रहे हो तो कैसा दर्द करेगा। इसी तरह आपका घुटना का कवर निकल गया, जैसे चलना चाहते तो एक अजीब सा मतलब बिजली का झटका लगता है, ऐसा दर्द करता है, आदमी लाचार हो जाता है। तो इसी को, इस सरफेस को चेंज करने को ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। इसका सरफेस चेंज होता है, इसका सरफेस चेंज होता है, इसका सरफेस। अच्छा। अब मैं बात करूंगा कि आप कैसे सरफेस चेंज होता है और कैसे दिखता है। जी। ये देखिए आप, ये एक मेटल का पार्ट है, ये तो मॉडल है लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी मेटल होता है। ये एलॉय होता है, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय। अच्छा। और एक हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है, ये बहुत हाई क्वालिटी होता है, मतलब जिसका वो ख़राब होना लगभग असंभव है। और उसके नीचे एक ट्रे होता है। अब डॉक्टर क्या काम करते हैं सो आपको बताते हैं। डॉक्टर करते हैं कि ये जो घुटना है आपका टेढ़ा हो जाता है, आप चल नहीं पाते, आप ऐसे ऐसे रहेगा तब चल पाएंगे, ऐसे में नहीं चल पाएंगे। तो आपका घुटना ऐसा हो गया। अब इस सरफेस को डॉक्टर कट करके ऐसा रूप देते हैं जिसमें कि ये इम्प्लांट लगता है। ये ऊपर का फीमर पार्ट है जिसमें कि ये लग जाता है, नीचे का टिबिया का पार्ट है जिसमें ये लग जाता है। अच्छा। अब बीच का एक प्लास्टिक का जो ऐसे लग जाता है, लेकिन ये एकदम फिट होना चाहिए, मतलब नो एरर होना चाहिए, तब आपका चलता है घुटना ऐसे ऐसे। और ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, लचक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो एक कट लगाना है। अभी मैं ये तो नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अब मैं रोबोटिक नी का बात करता हूँ। रोबोट जो है ये मोस्ट एडवांस एक्टिव रोबोट है जो मैं अभी खरीद लिया हूँ। मेरे पास एक हफ्ते में आ जाएगा। अच्छा। और अगले महीने से सर्जरी शुरू हो जाएगी। क्या बात है। तो इसमें क्या है कि अभी ह्यूमन आदमी इसको ब्लेड से कट करके ऐसे बनाता है। इसको बोलते हैं इंटरपोस्टीरियर कट, इसको बोलते हैं सैम्फर कट, इंटरपोस्टीरियर, डिस्टल कट और सैम्फर कट। तो ऐसा करके इस रूप बनाया जाता है जिसमें कि फिट बैठता है। अगर एक कट बहुत अच्छा नहीं हो, जैसे आदमी काम करता है तो ह्यूमन थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री एरर हो सकता है, लेकिन रोबोट में क्या है कि रोबोट में पहले प्लान करना पड़ता है। पहले हम लोग जिसका नी रिप्लेसमेंट करना है, चाहे कितना भी खराब हो, तो पहले इसका 3D CT कराते हैं। हमने 3D व्यू में इसको देखा जाता है। अच्छा। ऊपर नीचे दोनों देखा जाता है, कितना खराब ये देखा जाता है, इसका सेंटर पॉइंट लिखा जाता है। और उस CT में ही हम लोग इवेल्यूएट कर लेते हैं कि कितना कट करने पर आपका 100% रिजल्ट आएगा। मतलब आपका नो एरर आएगा, जीरो एरर आने का मतलब है कि आपका लाइफ घुटना बहुत बड़ा। जैसे आप किसी पूछते हैं कि घुटना मेरा कितना चलेगा, तो एवरेज लोग बोलता है कि बुक बोलती है 14 ईयर्स, जो अमेरिकन बुक है, ब्रिटिश बुक है, 14.5 ईयर्स, या 10 साल चलता है या 15 साल चलता है। लेकिन आप अगर बहुत अच्छा कट कराएंगे तो ये आपको लाइफ टाइम का गारंटी देता है। और दूसरा है कि अभी कट करने के लिए क्या है, रोबोट में सिस्टम है, उसको ऐसा नहीं कि रोबोट सारा सर्जरी करता या करेगा। रोबोट का इतना ही काम है कि आप जब ओपन करेंगे, ये डॉक्टर ही ओपन करते हैं, ओपन करेंगे, उनको खराब बोन दे दिया जाता है ऐसे। अच्छा। अब उसके पास इंफॉर्मेशन है कि आपको ये कट करना है, तो उसमें आपको कोई गलती नहीं हो सकती है। इसको बोलते हैं सब मिलीमीटर एरर भी नहीं हो सकता, मिलीमीटर नहीं, सब मिलीमीटर एरर भी नहीं हो सकता। उसको मक्खन की तरह हड्डी को ऐसे काटता है और वो जब अपना काम फिनिश कर लेता, फिर आपको अब क्या करना है, रोबोट ने काम कर दिया। आप रोबोट का मेन काम कट है, अब आपको इसको लगाना है। इसमें ह्यूमन सीमेंट होता है, इसमें सीमेंट का एक लेयर लगाते हैं जी, और इसको इसमें जोड़ देते हैं। सीमेंट इसको पकड़ लेता है, एकदम पकड़ लिया। इस सीमेंट के एक लेयर इसमें लगाते हैं जो इसको पकड़ लेता है, और इसके बाद इसमें ऑटोमेटिक प्लास्टिक आ जाता है जो इसमें बैठ जाता है। अच्छा। अब ये आपका घुटना चेंज हो गया। अब नो पेन, कोई पेन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, क्योंकि अब लिविंग मटेरियल ही नहीं इसमें। अभी क्या है कि आपका
घुटना खराब था, जैसे कि दांत घिस जाने से आप ठंडा खाते हैं या गर्म खाते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और कैप लगा अब दांत के ऊपर कैप लग गया तो आपको नहीं पता चला, वैसे कैपिंग है ये जी। लेकिन कैप अगर अच्छा नहीं लगे, अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए, जैसे बिल्डिंग की नींव अगर नीचे से थोड़ा ठीक नहीं रहे तो बिल्डिंग का लाइफ कम हो जाएगा। उसी तरह इसका नींव बनाने के लिए रोबोट है, और रोबोट है तो बहुत महंगा, लेकिन मतलब इधर हमारे पूरे रीजन में बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं भी ये मोस्ट एक्टिव रोबोट जो है अभी नहीं है। हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है और मैं ला रहा हूँ और इस पर काम होगा। ये थोड़ा इसमें आप खर्च की बात करेंगे तो थोड़ा इसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है उससे, इसलिए कि इसका जो मशीन है या मशीन में लगने वाले सामान है ये थोड़े महंगे हैं। लेकिन बात है कि थोड़ी खर्च करके आपको लाइफ बढ़ जाता है, लॉन्जिविटी बढ़ जाता है, आप सुखी रहते हैं, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है, आपको लाइफ मिल जाता है। इससे मैं बताया वृद्ध व्यक्ति के बारे में, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास उसका टेस्टिमोनियल भी है कि कैसे लोग खुश होते हैं। जी, तो ये आने वाले समय में आपने कहा कि 1 महीने में ये सर जी जी शुरू 1 महीने में शुरू हो जाएगा। ये अभी हम लोग 15 अगस्त हो गया, हम लोग 1 वीक में वो आ जाएगा, और उसके बाद हम लोगों ने सारा डेमो वो रख के हम लोग सितंबर 1 वीक से हम लोग शुरू कर देंगे। बिल्कुल, तो आपने जो भी जी बिल्कुल, ये जो इसके बारे में जो बताया है, और जो आपने कहा कि सही में लोग नी रिप्लेसमेंट के नाम से जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है इसमें आपने कहा कि नो एरर विद नो एरर, मतलब एक ज़रा सा भी नहीं, जैसे मैं ही कट करता हूँ, गलती की संभावना है। जी, मैं ही कट करता हूँ तो ब्लेड होता है, ब्लेड के साथ कट करते हैं। तो चूँकि मैंने बहुत नी रिप्लेसमेंट किए तो मेरा थोड़ा एरर हो सकता है कि कम हो, लेकिन मैं रोबोट के बराबर कभी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसमें कट करने का मेथड ही अलग है। वो जो आप फिट रहेगा उसी हिसाब से करेगा, जो कि पहले से डिसाइडेड होता है। बिल्कुल, इसलिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल सर। तो ये जो इस तरह के जो नी रिप्लेसमेंट होंगे या हो रहे हैं, मतलब अभी जब फिर रोबोटिक हो जाएंगे तो उसके बाद जो नॉर्मल जो काम है दिनचर्या का, वो तो आराम से कर सकते हैं लोग। अच्छी तरह करते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज वगैरह की बात है या फिर इसको मेंटेन करने की बात है, उसके लिए कुछ उसमें ऐसा होता है कि जब आपको पेन नहीं होता ना, तब फिर आप सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, आप पैदल चलने लग जाते हैं, आप दूर दूर घूमने लग जाते हैं, तो आपका मसल का खुद भी एक्सरसाइज होने लगता है। और आप इस रीजन में रोबोट नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ रोबोट है मैं वहाँ मैंने होकर आया हूँ। जैसे कि अब बेंगलोर में एक है, अच्छा, पुणे में 2-3 सेंटर में है, 4 सेंटर में है। अभी पुणे एक ऐसा सेंटर जो मुझे लगता है वर्ल्ड का एक सेंटर में सबसे ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी करने वाला पुणे ही है। मैं उसमें भी सर्जरी देख के आया हूँ, उसका रिजल्ट देख के आया हूँ, और वहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका रिजल्ट देख के आया हूँ। और मेरे कई जानने वाले जो रांची के हैं, वो लोग भी रोबोटिक सर्जरी बाहर से करा के आए हैं। अच्छा, जब मेरे पास रोबोट नहीं था। तो अब एक बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है कि मतलब हम लोग अपने प्रयास से हम लोग एक रोबोट ला रहे हैं और उससे सर्जरी करेंगे। और लोगों को, जो शहर के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और चूंकि बाहर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, जितना कॉस्ट आएगा उतना कॉस्ट हमारे यहाँ नहीं आएगा, उससे बहुत कम आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जो बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट है पेशेंट के लिए। और पेशेंट जब हंसता हुआ आता है, जब बोलता है कि कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो महिला ने बताया कि मैं 20 साल पहले क्यों नहीं कराई, 20 साल पहले कराती तो मैं इतना लाइफ तो मैं अच्छा, इतने दिनों जो परेशानी में निकली वो बिल्कुल सही हो जाती। तो ये तो किसी भी उम्र में नी रिप्लेसमेंट होता है सर, या फिर कुछ कब इसकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट इतना आसानी से नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ है तो उसके लिए अच्छा एक्सरसाइज है, जो क्वाड्रिसेप ड्रिल हम लोग बैठे बैठे बताते हैं, सारे पेशेंट को बताते हैं कि आप इसका बढ़िया से एक्सरसाइज कीजिए, आप मसल को अच्छा बिल्ड कीजिए ताकि आपका मसल भी कुछ लोड लेने लगे। लेकिन मैं बताया ना, जैसे कि घनत्व तो बहुत कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, खासकर महिलाओं का, और खासकर अर्ली एज में तो जिनको रिमोटॉइड अर्थराइटिस है उनको कराना पड़ता है। और ओल्ड एज में मुझे लगता है कि 50-60 के बाद लोगों को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है मतलब लास्ट ऑप्शन है, जब आपको लगे कि अब कुछ चीज़ बचानी है। जैसे उसमें कई थेरापी है, जैसे आप एक्सरसाइज है, उसी तरह आप PRP आजकल होता है, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आप ही के ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं और आपके घुटने में इंजेक्ट करते हैं। जो आपका जो लेयर निकल गया है उस लेयर को वो बनाता है, रिकवर करता है
और फिर से लाइफ दे देता है। तो एक ऐसे सर्जरी है, लेकिन उसमें डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऐसे ये बैठा हुआ नी है ऐसा होना चाहिए। आपका जो आप आते हैं जब घुटना ऐसे हो जाता तब, एक्चुअली इंडियन में हम लोगों ने देखा है कि आप जल्दी कोई डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो जैसे इस तरह से है और घुटना का हिस्सा घिस गया है तो उसमें पीआरपी कर सकते हैं, आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है घुटना ऐसे टेढ़ा हो गया है तो इसमें एक दूसरा ऑपरेशन होता है, एचटीओ बोलते हैं, मैंने हाइट टिबियल ऑस्टियोटोमी, मैंने यहाँ पर कट लगा के ये ऐसे टेढ़ा है इसको हम ऐसे सीधा करते हैं, इससे भी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा। प्रोवाइडेड कि आपका ये घुटना पूरा अंदर का सतह खराब नहीं होना चाहिए। सतह खराब होकर ऐसे हो गया फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आप कितना दवा खाते हैं, कितना एनाल्जेसिक लेते हैं, जिसका नुकसान बहुत है। आपका किडनी में असर पड़ता है, आपको पूरा बॉडी में असर पड़ता है, और लास्ट में जब सब कुछ खराब हो जाता है तो आपका दूसरा सिस्टम भी खराब होता है, किडनी खराब हो जाता है, आपको किडनी की समस्या आ जाती है दवा खाते खाते। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे पहले आप कराएं। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो करा सकते हैं वो रोबोटिक नी सर्जरी कराएं, इसका लाइफ बहुत है, उसका प्रिसीजन बहुत है, पेन कम है, आपको कट कम है, छोटा सा ऑपरेशन में आप बड़ा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कोई आसान सर्जरी नहीं है, इसलिए नहीं कि मुझे थोड़ा दर्द है तो मैं करा लूँ, मैं उसको मना करता हूँ, मैं मना करता हूँ। आप जूता में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके चलेंगे तो भी नी आपका बचा रहेगा, आप पीआरपी करेंगे तब भी बचा रहेगा। एक उसको सप्लीमेंटेशन होता है, उसमें क्या है कि जेली आता है जिसको घुटने के अंदर डाल देने से आपका घुटना का रिपेयर करता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए सीधा। अगर टेढ़ा हो गया है जिसमें कि आप चलते हैं तो टेढ़ा रहता है तो आप चल नहीं पाते हैं, पैर ऐसे रखते हैं, दूसरा पैर उठाने में आपको सोचना पड़ता है। तब का समस्या है कि आप मतलब देर न करें, उसको करा के फिर अपना लाइफ अच्छा जिए, आप घूमिए फिरिए, घर में काम कीजिए और दूसरा को हेल्प कीजिए। जैसे आपको लोग हेल्प करने लगता है, आपको चलाने के लिए एक आदमी चाहिए, कोई काम करने जा रहा है तो उसको भी गिल्टी है कि मैं काम करने जा रहा हूँ तो ये घर में कैसे रहेंगे। तो ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए, ऐसी स्थिति ना आए। जो इस सर्जरी के बाद वापस नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है? देखिए 12-15 डेज तो स्टिच निकलने में लगता है, तो 10-12-15 दिन तो आप चल सकते हैं, वो मैंने सपोर्ट से चल सकते हैं। जो हम लोग अभी करते हैं अभी वही करते हैं, अभी वही करते हैं। और 1 मंथ के बाद आप ठीक से चल सकते हैं और 1.5 से 2 महीना में आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं। ये अभी भी हम लोग करते हैं। जी। लेकिन अभी के काम में और उस काम में जो मैंने पाया है कि हम लोग बहुत अच्छा सर्जरी करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट अभी तक हम लोगों ने दिया है। लेकिन मैं जहाँ ये हो रहा है रोबोटिक सर्जरी में वहाँ जाके देखा तो मैं देखा कि नहीं, उसमें फ़र्क है, उसमें थोड़ा और अर्ली रिकवरी है। और अभी तो रोबोट आए बहुत साल नहीं हुए, इसलिए आपको 10-15 साल का डेटा तो नहीं बता सकता। जी। लेकिन जो लोगों ने कराया है उनकी मीटिंग होती है, रोबोटिक सर्जरी के डॉक्टर्स की मीटिंग होती है और उसमें पेशेंट बुलाए जाते हैं। तो मैं वहाँ जाके देखा कि पेशेंट हाईली सेटिस्फाइड है। रांची में भी 1-2 पेशेंट हैं जो बहुत सेटिस्फाइड है। मतलब ये इसमें ये तो है कि अर्ली जो है वो जी उससे थोड़ा कम ही जल्दी वेयर टेयर कम होता है, वेयर टेयर कम होता है, आपका कट कम रहता है, आपको महसूस नहीं होता कि हमने घुटना चेंज भी किया है। जी। ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। कई लोग बहुत वजन बहुत बढ़ जाता है, मोटापे की समस्या आती है, उनमें भी क्या घुटनों की समस्या होती है? और जब भी आप कोई इस तरह का पेशेंट रहेगा जो फिट नहीं है, ओबीज पेशेंट है, तो मुश्किल होता है। उसका एक रिस्क है, वो हम लोग बताते हैं कि इसमें बहुत अगर वजन है तो नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी उतना अच्छा आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत तकलीफ है तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप नहीं करा सकते, कर सकते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे। और दूसरा बात का ओबीज है तो जब आप कराएंगे तो एक्सरसाइज भी ज़्यादा करेंगे, आप ज़्यादा चल भी सकेंगे तो वजन भी कम कर सकते हैं, उसका फ़ायदा है। जी। ये हड्डियों की बात हम कर रहे हैं सर, जोड़ों की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मतलब अगर खान पान में हम कुछ चेंज करें, क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? देखिए खान पान में तो हमेशा है कि अगर आप ओबीज है, अगर आपका टेंडेंसी है ओबेसिटी का या आपका वजन बढ़ने की टेंडेंसी है तो कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट कम लीजिए और आप प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए। अगर आपको और कोई डिजीज़ नहीं है, कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, और खाना आपको थोड़ा कम खाना पड़ेगा अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं। और दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि आप जो खाना खाते हैं उसमें कैलोरी वैल्यू क्या है,
ये आपको डाइट चार्ट होता है, हम लोग सब बताते हैं। और ओबीज पेशेंट के लिए हम लोग अलग से डाइट चार्ट होता है, आप क्या खाते हैं। और थोड़ा सा अभी एक मॉडर्न कंसेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो आप थोड़ा अर्ली खाते हैं रात में और थोड़ा लेट अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसमें भी एक फास्टिंग का अच्छा रिजल्ट देखने को आया है। अभी हम लोग ने देखा है और मैं खुद भी करके आजमाया हूँ कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है कि खाने में फ्रूट्स लीजिए, थोड़ा प्रोटीन लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का रेशियो को एक बैलेंस रेशियो, संतुलित भोजन जो हम जी वो खाना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी सीजन की सब्जियां हैं या सीजन का जो फल है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, बहुत महंगे चीज़ों के पीछे ना पड़े, और आप संतुलित आहार लेके अपने को अच्छे रह सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये तो सर रोबोटिक सर्जरी की तो हम बहुत ही मतलब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आए। लेकिन चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि सर आपके यहाँ और हड्डियों से संबंधित किस किस तरह के इलाज हुए हैं और सक्सेस रेट क्या रहा है? हमारे यहाँ जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ हिप सर्जरी होता है। अच्छा। जैसे टोटल रिप्लेसमेंट जो हिप का होता है, ये भी एक मरीज लाचार हो जाता है तभी कराता है, उसका भी मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कराएं। और हिप सर्जरी ऐसा है कि ट्रॉमा केस में मैंने आपका बहुत ख़राब हो गया, आपका हिप तब कराना पड़ता है। कभी कभी ब्लड सप्लाई नहीं आता है, जैसे एवियन बोलते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस, हेड सूख जाता है तब करते हैं। और मैं देखा हूँ कि ओल्ड एज में तो आप कर लेते हैं तो उसका लाइफ जो रहता है उसमें चल जाता है। लेकिन कोई 25 साल 30 साल में करना पड़ता है तो आपको सोचना पड़ता है कि इसके पूरे लाइफ तक के हिप चले। और उसमें भी यही आर्किटेक्चरल पैटर्न है, आप जितना बढ़िया उसका नी फिट करेंगे, जितना बढ़िया सेंटर लेंगे, जितना बढ़िया उसका फिटनेस रहेगा, जितना बढ़िया इम्प्लांट रहेगा, उस तरह से उसका लाइफ रहता है। इसलिए इन्हीं सर्जरी या हिप सर्जरी बहुत बारीक चीज़ है, इसको एवरेज या आम आदमी नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि सब सर्जरी या सब जगह बराबर सर्जरी होती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसका परफेक्शन का लेवल अलग अलग है और वो एक्सपीरियंस से आता है। और आप जैसे जैसे करते जाते हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप सीखने को तो हम अभी भी सीखते रहते हैं। लेकिन अब है कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ये बात मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और रोबोटिक सर्जरी जब है तो जो ह्यूमन एरर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसका भी एक फ़ायदा मिलेगा। तो एक सोसाइटी को हम लोग अच्छा चीज़ दे सकेंगे और उनका फालतू पैसा नहीं व्यय हो कहीं, इसका भी ध्यान रखते हैं। और यहाँ से बाहर भी ना जाना कोई फैसिलिटी है जो आपके यहाँ है तो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे अब घर बनाना हो तो यहाँ बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मुंबई से सलाह नहीं लेना पड़ा हो। अगर आप कोई रोड का कंसल्टेंट बहुत अच्छा आप लोग के यहाँ, तो आपको बाहर से आदमी नहीं बुलाना पड़ता हो। तो अभी क्या लेवल में रांची एक कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पर अगर इस तरह की सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इसमें गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस जगह हूँ कि मैं इस सब कर पा रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके पहले मैं भगवान का नाम लेता हूँ कि भगवान ने हम लोग को बनाया है और हम लोग को इस कार्य करने की क्षमता प्रदान किया है और हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग तो सभी मतलब डॉक्टर्स को तो हम लोग भगवान ऐसे भी कहते हैं सर। तो इस तरह की जब भी समस्या होती है तो आप जैसे डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से जो है वो सब समस्या जो है, चाहे वो हड्डियों की हो या हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की बात हो, वो ठीक होते रहती है। कई बार दुर्घटना हो जाती है सर, दुर्घटना से हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट फूट जाती है, उसमें भी क्या फिर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? दुर्घटना में ज़्यादातर समय रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बहुत खराब हो गया हो घुटना या बहुत खराब हो गया हिप जो कि बनने लायक नहीं हो, तो आप तुरंत नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में करना पड़ेगा, उसका अंदेशा रहता है, वो बता दिया जाता है पेशेंट को। अच्छा। लेकिन कोई पेशेंट ऐसा है कि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा हम लोग पेशेंट को ऐसा करते हैं कि एक्टिव लाइफ देने के लिए ही काम करते हैं। जैसे फ्रैक्चर तो इतना ज़्यादा फ्रैक्चर बढ़ गया, अभी रोड एक्सीडेंट का मामला इतना हो गया कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं आजकल। इसका कारण है कि तेज गति से चलाना वाहन, और बहुत समय तो ऐसा होता है कि लोग मैंने अल्कोहल के नशे में भी चलाते हैं, जिसके चलते ज़्यादातर पेशेंट मेरे पास मैं देखता हूँ आते हैं। तो लोगों को मैं यही कहूँगा जिसका सुरक्षा का ध्यान दें और अपने जीवन का कदर करें, अपना परिवार पर ध्यान दें, अपने समाज पर ध्यान दें कि इसकी दुर्घटना कम से कम हो, ताकि आपको ऐसे नौबत नहीं है। ऐसे लोग आते हैं तो मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए कि मैं इस काम के लिए हूँ।
हाँ, लेकिन मैं सबको आगाह करता हूँ, सबको सावधान देने की बात करता हूँ कि आप कोई नशा करके गाड़ी नहीं चलाएं, और कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है, कोई ऐसे जल्दी नहीं है, कोई ऐसा तेज रफ्तार के चलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दुर्घटना से बचें, इसलिए कि दुर्घटना हो जाने के बाद आपको सोचने का मौका मिलता है कि मैं ऐसा नहीं किया होता। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें और अच्छी तरह जिए, एक्टिव लाइफ जिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और सही बात है। दुर्घटना की जो संख्या है हर दिन हम सुनते हैं कि यहाँ हो गई वहाँ हो गई, और आपने बहुत अच्छी बात कही है सर कि खुद मतलब अपने जीवन, इतना अमूल्य जीवन भगवान ने हमें दिया है, उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य भी है। तो समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है सर कि आपसे और सवाल करें, तो चलते चलते कुछ अगर आप ऐसे, तो आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, कुछ और संदेश अगर लोगों के नाम आप करना चाहें। मैं डॉक्टर एस एन यादव, मैं आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ जो मन होता है उसी में अच्छे चीज़ का वास होता है, और आप परिवार, समाज और देश को स्वस्थ रह के ही कुछ दे सकते हैं। जो गरीब, जो मजबूर हो, जो बीमार हो, उसमें बहुत परेशानी है, आपको ज़्यादा परेशानी है। देखने वाले आपको हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन परेशानी सबसे ज़्यादा खुद को झेलनी पड़ती है। इसीलिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने सर कही है, और आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया है, बहुमूल्य समय दिया है, और सबसे बड़ी बात कि जो ये क्रांति आप लाने वाले हैं, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत शब्द हमारे पास कम पड़ रहे हैं आपको धन्यवाद देने के लिए। आप यहाँ पर आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।